नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसका पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका पेपर कोड है POL 102F। मैं बता दूं कि ये पेपर जो देना है बीए सेकेंड सेमेस्टर वालों को 2026-27 में देना है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि टाइम नहीं है और पेपर भी नज़दीक आ गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना है। बताने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। कितनी प्रकार की हैं? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा, ये ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में पास हुआ, सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है? जो इल्बर्ट बिल विवाद है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, देखेंगे। किसके द्वारा 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया? किसके द्वारा रद्द किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया? किसके कार्यकाल में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य नाम से जाना जाता है। किस अन्य नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, बी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 12 नंबर, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे, सी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? बताने का प्रयास करेंगे। कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, सी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा 16 नंबर है, देखेंगे। 16 नंबर है, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? नई दिल्ली के संसद भवन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, देखेंगे। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? कौन सा है? संसद है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, देखेंगे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, डी ऑप्शन हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखेंगे 21 नंबर, हमारा 21 नंबर है, देखने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। यहाँ अनुच्छेद 17 दिख नहीं रहा है तो यहाँ दे रहे हैं आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 के द्वारा, आर्टिकल 17 के द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे दिया है आर्टिकल 17, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। कितनी थी, 15 थी। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया। संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया। सी ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर के बाद 25 नंबर, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, बताने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल जो है, डी ऑप्शन है, समाप्त होने का विषय नहीं है। क्या है, समाप्त होने का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, लोकसभा के प्रति होता है। नीचे दिया है, इसका कट गया है, आंसर देखेंगे। लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखने का प्रयास करेंगे 27 नंबर, भारत के राष्ट्रपति, क्या दिया है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। कैसे, महाभियोग द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर है, देखेंगे, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष, 25 वर्ष। इसलिए आपका 25 वर्ष हो जाएगा। दिख नहीं रहा है तो यहीं पे टिक लगा देंगे, 25 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखेंगे, यहाँ दिया है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। कितनी अवधि के लिए, 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। राज्य की पूछा तो क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को, 1/3 सदस्यों को। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। किसे समाप्त किया जा सकता है, राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213 है। ये ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे इधर जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे
देखने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो प्रति 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, डी वाला नहीं होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 36 का, देखेंगे। 36 का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू ही नहीं हुआ? कौन सा नहीं लागू हुआ? तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 312 भी लागू हुआ, 365 भी लागू हुआ, वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 360 वाला नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को? 44वें को कहा जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन इस रूप में यानी किस रूप में किया गया है? किस रूप में किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? किस रूप में किया गया है? तो ये हमारा जो था वो राज्यों का संघ में किया गया है। जो अनुच्छेद 1 है तो उसमें जो कि बताया गया ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया कि भारत जो होगा ना वो राज्यों का संघ होगा। कैसा होगा? राज्यों का संघ होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर का, देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 143 करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? 143। आर्टिकल कौन सा करता है? आर्टिकल 143 करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की एक प्रक्रिया है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की एक प्रक्रिया है। कौन सी है प्रक्रिया? कार्यकारी प्रक्रिया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, संविधान की मूल संरचना किसकी? संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ? किस वाद से? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से हुआ, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे 42 नंबर का। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी वर्ष है? 62 वर्ष है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं? कितने हैं? 2 हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? देखेंगे अनुच्छेद सी में। क्या है अनुच्छेद सी? 324 में किया गया है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अनुच्छेद 324। किसमें? अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 324 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे 45 नंबर का, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्ष? कितने वर्ष? प्रत्येक दूसरे वर्ष किया जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद सी में है, 280 में। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, संविधान के भाग चतुर्थ ए में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? संविधान की भाग 4 ए में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? कितने? 11 दिए गए हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर है, देखेंगे, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है?
किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? 61वें संविधान संशोधन किस 61वें में, तो आपका 61वें हो जाएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नीचे दिया है सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में 61वें, तो 61वें हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबंधित है? स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन के आरंभ से कौन संबंधित है? लॉर्ड रिपन हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस तरह आपका 50 क्वेश्चन समाप्त होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का।